हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मौसम समाचार में। आज का कैसा रहेगा मौसम और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में होगी बारिश, इसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में। आज का मौसम 18 जनवरी 2024 दिल्ली में कोल्ड वेव और घना कोहरा, पंजाब हरियाणा में ठंड का रेड अलर्ट, जाने देश भर के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। आईएमडी ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में 2 दिनों के लिए सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा राजस्थान के और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को सीजन का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि 3.3 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। आईएमडी ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में 2 दिनों के लिए सर्दी का रेड अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों स्काईमेट के मुताबिक पंजाब, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में गंभीर ठंड दिन की स्थिति हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कई स्थानों पर और पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव की स्थिति रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों 17 और 18 जनवरी को गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में और 18 जनवरी को उत्तराखंड में छिटपुट बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं सिक्किम, असम और मेघालय में अगले अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से माध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों पूरे दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम जारी है। घने कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 17 और 18 जनवरी को घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। घने कोहरे के चलते ट्रेन और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान तक आज कोल्ड वेव और कुछ दिनों तक 20 को होगा कोहरा। 3 डिग्री के करीब 4 दिन से ठिठुर रही है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, आईएमडी वेदर अपडेट मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। दिल्ली में AQI लगातार बहुत खराब श्रेणी में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, देश भर में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह सुबह घने कोहरे के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली समेत सोमवार को इस सीजन का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि 3.3 डिग्री सेल्सियस था। आईएमडी ने कई राज्यों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर में मंगलवार 16 जनवरी को बेहद घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 उड़ानों के मार्ग में सोमवार को खराब मौसम के कारण परिवर्तन किया गया। आईएमडी के अनुसार कम विजिबिलिटी और घने कोहरे के उड़ानें काफ़ी प्रभावित हुई हैं। तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 382 दर्ज किया गया। यह 0 से और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच माध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच
बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। तो दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में मंगलवार 16 जनवरी को फूलदेव की स्थिति संभव है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। जी हाँ दोस्तों, IMD का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार के अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस और मध्य प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के कई हिस्सों में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान लुधियाना में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो दोस्तों, उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप, 380 उड़ानें प्रभावित, 6 मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट पर बार रूम बनाने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, मौसम वैज्ञानिक विभाग IMD के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 5 दिन घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में 2 दिन भीषण ठंड पड़ रही सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत को 5 दिन शीतलहर से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में प्रचंड शीतलहर का प्रकोप भी रह सकता है। तो दोस्तों, उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक जमा देने वाली ठंड से लोग का हाल बेहाल है। घने कोहरे के साथ भीषण शीतलहर ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दृश्यता कम होने से यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। दिल्ली में 380 से ज़्यादा उड़ानों में देरी से हुई हैं, 35 को रद्द करना पड़ा, जबकि 125 ट्रेनें विलंब से चलीं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के और पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर में पारा 0 से नीचे चला गया है। अन्य कई शहरों में भी ऐसा ही हाल रहा। मौसम विभाग वैज्ञानिक IMD के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 5 दिन घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में 2 दिन भीषण ठंड पड़ सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत को 5 दिन शीतलहर से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में प्रचंड शीतलहर का प्रकोप भी रह सकता है। तो दोस्तों, IMD के मुताबिक सुबह के समय उत्तर से लेकर उत्तर भारत तक घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। वाराणसी में मंगलवार सुबह 5:30 बजे दृश्यता 0 दर्ज की गई। दिल्ली के सरफतगंज में 25 मीटर और ब्रिज क्षेत्र पालम में 50 मीटर दृश्यता रही। लखनऊ में 25 मीटर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र में भी ज़्यादातर जगह 25 से 50 मीटर दर्ज की गई। तो दोस्तों, कोहरे की उड़ान प्रभावित होने से दुखी यात्रियों की परेशानी कम करने वाला हाल की अप्रिय घटनाओं के दोबारा से बचने के उड़ान मंगलयात्र ने देश के 6 मेट्रो एयरपोर्ट पर वार रूम स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, मौसम से जुड़ी जानकारी लेने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें। धन्यवाद दोस्तों।